मिठाइयाँ, गाँव में बधाइयाँ। ताऊ जी, वो मिठाइयाँ आप वापस ले जाइए, अब उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी। चाचा जी, लाइट्स और पंडाल भी उतरवाना है, वो भी वापस भिजवाना है। और वो जो बेसन और शक्कर के बोरे आए थे, उनके साथ और भी सामान आया था, वो भी वापस भिजवाना है। और टेंट वाले को जो एडवांस दिया था, वो भी उनसे वापस लेना है। आप उनसे कहिए थोड़े बहुत पैसे काटने हो तो काट लें, लेकिन पूरा नहीं दे पाएंगे। और वो जो फूल माला मंगवाई थी ना हमने अंदर लगवाने के लिए, तो चल मेरे साथ। शालू, एक मिनट, नीचे कितना सारा काम पड़ा हुआ है, कहाँ लेके जा रही है मुझे? ये क्या कर रही है तू दी? वैसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो? इतनी बड़ी बात हो गई, माँ बाबूजी को सर गए, शादी टूट गई तेरी, और तू रो भी नहीं रही है। तो क्यों दिखावा कर रही है इतनी स्ट्रॉन्ग बनने का? हाँ, नहीं हूँ मैं इतनी स्ट्रॉन्ग, नहीं हूँ, लेकिन अब बनना पड़ेगा ना शालू, क्योंकि अगर मैं कमजोर पड़ गई तो माँ बाबू जी की आत्मा तड़पेगी। तुम तड़प रही हो, उसका क्या? वरुण के साथ पूरी जिंदगी देख ली थी ना तुमने। तो क्या हो गया? वरुण मेरे लिए तुम दोनों से बढ़कर नहीं है, वो तो फिर सपना था ना, ये तो मेरी हकीकत है। शादी टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी ये शादी तो हुई ही नहीं थी। गांव में रिश्ता पक्का होना शादी होने के बराबर ही होता है। अरे तो गोली मारो ऐसे गांव को, जहाँ बेटी की जान से ज्यादा लोगों की जुबान हो गई हो। भाड़ में गया ऐसा रिश्ता, इससे कहीं अच्छा लड़का है शहर में। और वैसे भी इन्होंने तो टंग दी है ना वीर जी को, तो अब यही लक्ष्मी की शादी करवाएंगे। दीजिए पैसे बराबर हिसाब करके दीजिएगा। अगर ये गांव अपने डकियानूसी रीति रिवाज को नहीं छोड़ सकता, तो हम ही ये गांव छोड़ देते हैं। जगह बदलने से भाग्य नहीं बदलता रानो। लक्ष्मी के चाचा का नहीं बदला, आप लोगों ने तो उन्हें जात बाहर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की थी। लेकिन उन्होंने अपना भाग्य बदला, और आज कहाँ है? मुंबई में। और अब लक्ष्मी भी अपनी नई लाइफ की शुरुआत वहीं से करेगी। अब हम यहाँ एक दिन भी और नहीं रुकने वाले। होनी को कौन टाल सकता है? अब रब के हवाले किया लक्ष्मी का भाग्य। रानू, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? लक्ष्मी, शालू, बानी, अब सिर्फ शादी का तामझाम नहीं, पूरा घर समेटो, वो भी हमेशा के लिए। क्यों चाची? क्योंकि अब मैं तुम्हारा भाग्य बदलने जा रही हूँ। हम तुम्हें अपने साथ शहर लेके जा रहे हैं। अब वही करवाऊंगी मैं तुम्हारी शादी। ये क्या नाम शराब बोल रही हो? खुद ही रोती रहती हो कि मुंबई का घर छोटा सा है, 2 कमरे का मकान, 2 कमरे का मकान। अब इन तीनों को अपने साथ ले जाने की बात कर रही हो, कहाँ पे रखोगी? रोड पे? ये सब पहले सोचना चाहिए था ना, जब वीर जी को जुबान दी थी कि उन 3 देवियों को संभालोगे। रानू, वो मेरी आंखों के सामने मर रहे थे, वीर जी थे मेरे वीर जी। बस थोड़ा सा झूठ बोल दिया ताकि वो शांति से मर सके। वो तो गए शांति से, अब तुम निभाओ झूठ। पर कैसे निभाऊं? वीर जी की जायदाद से। मतलब ही तो नहीं समझ में आ रहा है दी, ऐसे कैसे अचानक से बोली वो कि मुंबई चलो। और आज से पहले तो इस बारे में कभी बात नहीं की उन्होंने हमसे, और अब अचानक कह रही किसकी शादी भी वहाँ करवाएंगी। तू क्या सोच रही है? कुछ कर, मैं बोल रही हूँ ये सब गलत हो रहा है। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी तुम लोगों के साथ। मैं बात कर लूंगी चाची से। पर तू जाएगी किस बहाने से? मतलब जूस देने के बहाने से चली जाती हूँ। बस लक्ष्मी की शादी करवा देते हैं मुंबई में, लेके चलते हैं अपने साथ, फिर तो हो गया। वाह, लड़का कहाँ से लाओगी? ये सोचा है? किससे शादी करोगी? लड़का भी मिल जाएगा, पहले इन तीनों को मुंबई ले चलते हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, तुम कुछ मत कहो, जो मैं कह रही हूँ सिर्फ वो करो। वीर जी की तिजोरी खोलनी है, उसमें सोना, पैसा, प्रॉपर्टी की कागज जो भी है सब लपेटना है। हम चोरी करेंगे? तो इन्हें पालोगे कैसे? बस चलाओगे? अरे इन्हें पालने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? इनके बाबूजी का पैसा ही इनके काम आएगा, और हमारे भी। जो प्रॉपर्टी लक्ष्मी के नाम है उसे अपने नाम कैसे करोगी? ये सब सोच के ही तो मैंने वरुण की शादी तुड़वाई है लक्ष्मी से। हम लक्ष्मी को मुंबई ले चलेंगे, और वहां उसकी शादी एक ऐसे लड़के से करवाएंगे जो सिर्फ हमारे इशारों पे चलेगा। यू जस्ट वेट एंड बे वॉच। और नहीं मानी तो? जो भूत लातों से नहीं मानते, वो इमोशनल बातों से मान जाते हैं। लक्ष्मी को बहलाने के लिए बस 2 बूंद आंसू ही काफी है। गेम ओवर, भांडा ब्रोक, सब सुन लिया लक्ष्मी ने। इनको ले जाना तो दूर, अब तो हमें जूते मार के गांव से निकालेंगे लोग। लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आपके लिए जूस लेके आई थी, पर देखो लक्ष्मी, तुम गलत मत समझो, हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, और मैं जो भी कह रही थी वो सिर्फ। चाची सॉरी, वो जूस पूरा गिर गया, पता नहीं कैसे मेरा पैर इसमें टकराया और जूस गिर गया। मतलब
तुम अभी अभी आई हो यहाँ? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं दोबारा जूस लेकर। अरे अरे, जूस गया भाड़ में। तुम हमारे साथ आओ। हाँ बेटा राम। चलो। वो लक्ष्मी पुत्र, मैं ना कह रही थी कि अरे लोग तो कुछ भी बोलेंगे कि तू अनलकी है, तेरा भाग्य खराब है, पर तू चिंता मत कर, मैं संवारूंगी तेरा भाग्य। चाची आप बुरा मत मानिएगा, ये घर छोड़ के जाना माँ बाबू जी के बाद कितनी यादें हैं यहाँ उनकी। तो ये मना करने आई, लगता है मदर इंडिया बनना ही पड़ेगा। अरे लक्ष्मी पुत्र, तुम्हें तुम्हारे माँ बाबू जी से कौन दूर कर सकता है? मैं मानती हूँ कि इस घर में उनकी यादें हैं, लेकिन इस घर से ज्यादा वो तुम सबके दिलों में है। तुम्हारे बाबूजी हमेशा आगे बढ़ने की बात कहा करते थे, और अब अगर तुम तीनों वहीं रुकी रहोगी तो क्या उन्हें तकलीफ नहीं होगी? लक्ष्मी, तुम्हारी चाची सही बोल रही है, तुम तीनों अब हमारी जिम्मेदारी हो, तुम चलो हमारे साथ। तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा लक्ष्मी, माँ बाबूजी के खातिर। बोलो लक्ष्मी, हाँ? क्या तुम उन्हें दुखी देखना चाहती हो, उन्हें तकलीफ देना चाहती हो? नहीं ना, बस 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 शांत हो जा। अब जाके पैकिंग शुरू कर दे। बानी और शालू को भी बोल दे कि ट्रेन आज रात की ही है। गुरुचरण जी, इन्हें पता होगा वीर जी का सारा काम यही संभालते हैं। तो जाओ पूछो इनसे। गुरुचरण जी। हाँ जी। वीर जी की तिजोरी की चाबियां कहाँ हैं? है ना चाबी हमारे पास। क्यों? क्यों मतलब? हम मांग रहे तो दो हमें। क्यों चाहिए चाबी, ये तो बताओ। वीर जी के सगे भाई हैं ये, खून का रिश्ता है इनका, हमारा हक बनता है इस लॉकर पे। और वीर जी ही कहते थे, पहले अपने फर्ज पूरा करो फिर हक मांगो। आपने तो लक्ष्मी की शादी का वादा किया था, यही आखिरी इच्छा थी वीर जी की। भले वीर जी न रहे, लेकिन मैं हूँ उन बच्चियों के लिए, और तब तक रहूंगा जब तक जिंदा हूं। कुछ गलत नहीं होने दूंगा उनके साथ। ओह, आपने तो गलत अंडरस्टैंडिंग कर लिया। हम तो बच्चियों के लिए मांग रहे थे, हमें कहाँ अपने लिए कुछ चाहिए। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, लक्ष्मी की शादी हो जाए, फिर जब भी क्या सब दे देंगे आपको। फिर तो बेफिक्र हो जाइए। वो मैंने कहा था ना, शहर में लक्ष्मी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देख रखा है। अब तो शादी की न्यूज आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। बस करो अब रोना धोना, जल्दी चलो वरना ट्रेन चली जाएगी हमारी। तू सुने आंगन भर दे, अंधेरों को रोशन कर दे। अरे लक्ष्मी, तुझ में वो रब का नूर है जो जग में। बेटा कुछ नहीं हुआ बेटा। जाने दुख क्यों तुझ पे आता, भाग्य लक्ष्मी। अरे रुक जा, अभी ढंग से चलाना नहीं आता डॉक्टर। बाबूजी, आप ठीक हो ना? ये तो मेरी एक्टिंग थी, तुझे पास में लाने की। भाग्य की विधा, भाग्य लक्ष्मी। लक्ष्मी पुत्र छेती कर। वो बैग ले लिया था ना, ऊपर रखा था मैंने। जा रही है तुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरा भाग्य जो तुझे बुला रहा है। तेरे माथे की चमक कह रही है कि तू जाएगी और अपने भाग्य से टकराएगी। जल्दी, बहुत जल्दी। तो चल, बहुत जल्दी। कहाँ थी तुम तीनों? इतनी देर क्यों लगा दी? चलो जाओ, बैठ जाओ, वो आगे तुम्हारी सीट है। और आप? हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। देखा ना, कर लिया ना जो सोचा था।
गांव का पूरा घर खाली करवा लिया, वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी के, और किसी को एर भी नहीं लगी। एर मतलब? हवा। गोरेगांव चलोगे? बेस्ट कॉलोनी चलेंगे ना सर? चलिए चलिए रखो, चलो शोर आ जाओ, यहाँ पे। देखो सारा सामान। 2 3 4 5 सबके बैठने की जगह कहाँ? लेके जाओ, ये भी लेके जाओ। लक्ष्मी, एक काम कर, तू अपनी 3 सिस्टर्स के साथ वहाँ उस ऑटो में बैठ जा। टैक्सी में जगह नहीं है ना, हम सिर्फ 3 ही बैठ सकते हैं। चलो चलो चल जो जल्दी जल्दी जाओ जाओ पेशा कर ले। ऑटो में बैठ जाओ, चलो चलो। भैया जल्दी सामान। अरे सर चलेंगे ना सर, आइए। अच्छा बैठ। भैया जल्दी करो, बैठ। इतनी देर। लक्ष्मी पुत्र चिंता मत कर, मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है। एक काम कर, फिर भी तू ये कार्ड रख ले, इसमें घर का एड्रेस है। और सुनो, 5 मिनट हमें फॉलो करना है। अरे जरूर सर। बैठ पुत्र बैठ। जल्दी चलो। मुंबई में पहली बार आ रही हैं? हाँ, हम फर्स्ट टाइम मुंबई आए। देख के लग रहा है। चलो बाहर देख। दीप वो देख, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। दीप देख, ऊपर से ट्रेन जा रही है। वाओ! दीदी देख बाहर। हाँ हाँ, मैं सब देख रही हूँ, और अब यही देखना है और यही रहना है। हेलो, हम आ गए अड्डे पे। तू किधर है? मैं सवारियों के साथ हूँ यार। 3 लड़कियां हैं, मुंबई में नहीं आई हैं। दिखती कैसी हैं? एकदम हीरोइन के माफिक। अच्छा बता फिर किधर आना है? जेबी रोड। ठीक है, तो हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, ये लोग तो राइट मुड़ गए, मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ। भैया आपने लेफ्ट क्यों ले लिया? चाचा जी की गाड़ी तो राइट गई ना, तो उनके पीछे ही चलना था। आप टेंशन मत लीजिए, ये शॉर्टकट है, रास्ते में उनकी गाड़ी को पकड़ लेंगे। रानो वो लोग दूर दूर तक दिख नहीं रहे, मुंबई पहली बार आए, हमें उन्हें ऐसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। मैं साथ में ऑटो में आ जाता उनके, सही रहता। वो तुम भी ना, बस फालतू में टेंशन लेने की आदत है तुम्हारी। अरे आ जाएंगी, पीछे ही है वो। भैया क्या हुआ है? चाचा जी ने तो कहा था कि हम 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। सिर्फ 15 मिनट का ही रास्ता है, तो फिर पहुंचे क्यों नहीं अभी तक हम? हाँ मैडम, पहुँच जाएंगे ना घर। अरे चाचा की गाड़ी तो दिखने दो। अरे बस 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 यही है। चलो 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 जल्दी चलो। आज सुबह होटल का टेस्ट 9 बजे पूरी चाय भिजवा दे। अरे बस सामान तो उतरवा, 3 सिस्टर्स आ रही है ना, अब आप उनसे काम करवाना, मैं अपना सामान ले लेती हूँ बस। अरे कमाल है, ये लड़की भी ना। अरे आप क्या कर रहे हो? जल्दी करो, पूरी रात लगाओगे क्या सामान निकालवाने में? ये लड़कियों का रिक्शा कहाँ रह गया? आया नहीं अभी तक। हाँ बस 2 मिनट में पहुँच गए। तो पहुँच गए क्या? दी, मुझे लग रहा है ये इंसान जानबूझ के हमें गलत रास्ते पे ले जा रहा है। भैया मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। अरे सही रास्ते पर हैं, चुपचाप बैठो और मुझे ऑटो चलाने दो। दी, ऐसे कैसे बात कर सकता है? अरे वो तीनों कहाँ चले गई? पर आने तो फिर के जाएंगे ना। क्या आई नहीं अभी तक? तुम यहाँ ऐसे आराम से बैठी हो, रानो कुछ गड़बड़ ना हुई हो? हमें बच्चियों को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। अकेले 3 है वो। अब मैं जाकर पता करता हूँ, हाँ? कहीं रास्ते में ना अटक गई हो। दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम तीनों है ना साथ में, पर हम 3 साथ रह के भी क्या कर लेगी? जब ये ऑटो टर्न लेते हैं ना, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जब इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी ना, तब हम कूदेंगे। अरे क्या कर दिया लड़की ने? अरे ठीक हो? अरे बहुत चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे लेकिन तुम ऑटो से कूदी क्यों? अरे मैं कूदी थोड़ी ना, वो तो मैं बाहर देख रही थी, मैं ज्यादा झुक गई ऑटो से और मैं अपने आप गिर गई। आपके पास कोई कपड़ा है बांधने के लिए? मैं हाँ तुम रुको, ठीक है मैं लेकर आता हूँ। मैं लेकर आया। दीदी ठीक है ना? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं लगी है, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे कहाँ हो यार तुम लोग? आ रहे यार रास्ते में। अरे यहाँ एक्सीडेंट हो गया। चल अब हम भागते हैं यहाँ से, वो आ जाएगा कभी भी आ जाएगा। नहीं, हम इतनी तेज नहीं भाग सकते। तो क्या करेंगे हम उसका ऑटो लेके भागेंगे। तो ऑटो कौन चलाएगा? दी, मैं चलाऊंगी, और कौन चलाएगा? तुझे ऑटो चलाना आता है क्या? तो क्या? मैं इतना बड़ा ट्रैक्टर चला लेती हूँ, ये छोटा सा ऑटो नहीं चला सकती क्या? जाओ तुम लोग, जाओ ऑटो के पास जाओ, पता कर जाओ, जल्दी आना।
अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? उसको अकेला क्यों छोड़ाई? ये मेरी छोटी बहन दी का खून नहीं देख पाई ना, तो हम आ गए यहाँ पे। अरे खून? अब उसका खून भी निकल गया है। अरे मेरी हीरोइन को लगना था क्या? अरे तुम ही तो इतनी सुंदर हो, तुम्हें लगना था क्या? और सबसे बहादुर भी। है लड़की जल्दी वो वहीं पर है। देखो अरे पाया तुम तीनों मेरे होटल लेके भाग गई वो। जल्दी करो, वैसे मुंबई में नहीं आई है, छोड़ूंगा नहीं इसे। शालू जल्दी से वो कार्ड निकाल जो चाचा जी ने दिया है जिसमें एड्रेस लिखा है। एड्रेस दी। रुक रुक रुक, क्या पूछते हैं? भैया गोरेगांव बेस्ट कॉलोनी का एड्रेस बताएंगे? पीछे है, उल्टा जाना पड़ेगा। दी हम पीछे तो नहीं जा सकते ना? जाना तो पीछे ही पड़ेगा, चाचा जी का घर उसी तरफ है। अब सब रब के हवाले। अरे ये तो ही लड़की है। गाड़ी घुमा। ये तो यही ऑटो वाला है। दी चला, जल्दी चला। घर और कितना दूर है? नहीं, चाची का घर नहीं ढूंढ सकते अभी इन लोगों से बचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ भी हो। वहाँ ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो चल। तुम लोग ठीक हो? कुछ हुआ था नहीं? ओ मैडम, आप पागल हो गई क्या? इतना सामान, महंगा सामान तोड़ दिया आपने। पहले पहले क्या? हैं? राज के शेयर होल्डर्स मीट सबको याद रहेगी। जैसा आपने कहा है, सारे अरेंजमेंट्स ठीक वैसे हुए। आई होप यू लाइक इट। यस, इट लुक्स गुड, बट मेक श्योर शिकायत का कोई मौका ना हो। रेपुटेशन का सवाल है। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? सिक्योरिटी, रोकिए, जल्दी ने पकड़िए। आगे चलो, आगे चलो, चलो। वो नहीं लड़की, पकड़ो उस लड़की को। जल्दी भाग, जल्दी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। कौन है आप लोग? सिक्योरिटी, जल्दी चलो, चलो। लड़की रुको। अरे बॉस का ऑफिस है, कहाँ जा रही हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो।
किसी की प्रॉपर्टी में इलीगली एंटर करना वो लड़कियां होटल में कैसे आई? हाँ, तुम्हारे होते हुए लड़कियां अंदर घुसी कैसे? सर वो लोग ऑटो में थी और ऑटो बहुत फास्ट था सर, और कुछ बदमाश बाइक पर उनके पीछे थे। इसके पहले कि हम लोग कुछ कर पाते वो लड़कियां सीधा अंदर चली गई सर। ऐसे तो चलते फिरते होटल में कोई भी घुस आएगा। You know what? You're fired. I'm so sorry सर। ऋषि 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 नो, आपके इंस्ट्रक्शन है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, बहुत रश होगा, गेट्स खुले रखे जाएं, किसी की चेकिंग ना हो। You're hired again. थैंक यू सर। वो लड़कियां चोर हैं, हमारा भाड़ा दिए बिना भाग गई, वो मरो रिक्शा भी ले गई है वो। भाड़ा दिलो हमारा। Just shut up man. भाड़ा चाहिए? ये जो मेरे होटल में तोड़फोड़ की है उसकी कीमत जानते हो? 5 लाख रुपए। सर वो तोड़फोड़ उन तीनों लड़कियों ने की है, आप उन तीनों को बाहर निकालो, मैं उनको साथ लेकर जाऊंगा। छोड़ मुझे। आयुष, कॉल द पुलिस। सुन, अब तो तू यहाँ से पुलिस के साथ ही जाएगा, और जो 5 लाख रुपए ना पेनल्टी के वो पुलिस ही निकलवाएगी। सब माफ कर दो सर, सब गलती की सब मांगी कसम दोबारा नहीं होगा सर, सर प्लीज माफ कर दो, कहो गरीब आदमी है सर, प्लीज माफ कर दो सर, सॉरी सर चलो, वो लड़कियां आपके ऑफिस के कैबिन के अंदर है और अंदर से लॉक भी किया है सर। गॉड, ये सब कुछ आज ही होना था क्या? तो क्या कर रही है दी? मैं वो एड्रेस कार्ड ढूंढ रही हूँ जो चाचा जी ने दिया था। कहाँ चला गया? इसी में तो था। कहीं भागा दौड़ी में गिर तो नहीं गया? दी, ये तो वही लड़का है जिससे तो अभी टकराई। क्या हैंडसम है ना ये, बिल्कुल हीरो वाली शक्ल है। मतलब ये ऑफिस उसी का है, बहुत पैसे वाला होगा। दी, तू ना सही लड़के से टकराई है, मतलब वो स्टेशन वाली औरत की भविष्यवाणी सच हो गई। शायद इसी से मिलना था तुझे। तू तो सच में अपने भाग्य से टकरा गई दी, तेरी तो लाइफ बन गई और साथ में हमारी भी। तुम दोनों को समझ आ रहा है कि हम कहाँ हैं? नए शहर में आए हैं, घर का एड्रेस नहीं है हमारे पास, यहाँ छुप के बैठे, और तुम दोनों को अभी भी ये सोच रहे हैं। दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो, सर की मीटिंग है, दरवाजा खोलो। डोंट वरी, मैंने सिक्योरिटी से बात कर लिया, बस कुछ नहीं होगा। दिस इज काम। देखो, सबसे पहले डोर के पास आ जाओ, मुझे शाउट नहीं करना। एंड सेकेंडली, जिस ऑफिस को तुमने अपना शेल्टर होम बनाया ना, वो ऑफिस मेरा है, इसलिए कह रहा हूँ अभी के अभी बाहर आ जाओ, वरना जो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, तुम्हारे दोस्त, उन सबको अरेस्ट करवा दूंगा। वो जो हमारा पीछा कर रहे थे ना, वो हमारे फ्रेंड्स नहीं है, हम उनसे बच के ही भागे हैं, यहाँ आके उनकी वजह से ही छुपे हुए हैं। आपको पता है वो ऑटो वाला पता नहीं हमें कहाँ ले जा रहा था, मुझे ऑटो से कूदना पड़ा, कितनी चोट आई है मुझे, सिर्फ अपनी बहनों को बचाने के लिए। आप बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं अरे शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स लाइंड अप है, मुझे मेरा सिर्फ आईपैड चाहिए जो अंदर कैबिन में पड़ा है, और मेरा कैबिन खराब करना बंद करो, वरना पुलिस यहाँ पे आएगी, तुम्हें बाहर निकालेगी। इससे पहले खुद बाहर आ जाओ राइट नाउ। आयुष, पुलिस का क्या हुआ? They must be on their way. अब हमने ना आपके ऑफिस में कोई खराबी नहीं किया, आपका ऑफिस बिल्कुल बिल्कुल सही है। लिसन टू मी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और गेस्ट्स की मीटिंग चल रही है यहाँ पे, उन लोगों ने ये सब देख लिया ना, तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? देखो, आखिरी बार कह रहा हूँ, बाहर आ जाओ, अभी भी टाइम है। Just come out right now. अगर हम बाहर आ गए तो पुलिस तो नहीं पकड़ेगी ना हमें? आप मुझे और मेरी बहनों को कुछ नहीं होने देंगे ना? सिर्फ 10 सेकंड है तुम्हारे पास, अगर तुम बाहर आ जाओगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। आप पहले प्रॉमिस करो। क्या अजीब लड़की है, ऐसे स्ट्रेंजर से भी कोई प्रॉमिस मांगता है? ओके फाइन, प्रॉमिस।